हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अमेरिकी संविधान में हुए महत्वपूर्ण संशोधन। उससे पहले अमेरिकी संविधान के बारे में कुछ तथ्यों को जान लेते हैं। तथ्य है पहला, अमेरिकी संविधान के 5वें अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। तो आप सभी को यह बात दिमाग में बैठा लेनी है कि अमेरिकी संविधान के 5वें अनुच्छेद के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। अमेरिकी संविधान में संशोधन के 2 स्तर हैं, जिसमें पहला स्तर है पहला संशोधन का प्रस्ताव और दूसरा स्तर है संशोधन का पुष्टिकरण। तो आप सभी को 2 स्तर याद होने चाहिए अमेरिकी संविधान में संशोधन के। पहला है संशोधन का प्रस्ताव और दूसरा है संशोधन का पुष्टिकरण। इसके आगे बढ़ते हैं। आगे है अमेरिकी संविधान में अब तक 27 संशोधन हो चुके हैं। यह बात भी आप लोगों को याद कर लेना है कि अमेरिकी संविधान में अभी तक कुल 27 संशोधन हो चुके हैं। उसके बाद है अमेरिकी संविधान में प्रथम 10 संशोधन, जिसे बिल ऑफ राइट्स भी कहते हैं। यह संशोधन नागरिकता स्वतंत्रता से संबंधित है। इन्हें बिल ऑफ राइट्स भी कहते हैं। तो आप सभी को यह बात याद कर लेना है कि अमेरिका के संविधान में जो प्रथम 10 संशोधन है वह नागरिकता स्वतंत्रता से संबंधित है। इन्हें बिल ऑफ राइट्स भी कहते हैं। उसके बाद 11वें संशोधन के द्वारा राज्यों की न्याय व्यवस्था और विधि पर संघ के न्यायाधिकार का बंधन ढीला किया गया और इस प्रकार राज्यों की सार्वभौमिकता को दृढ़ भी किया गया। उसके बाद है 12वें संशोधन। 12वें संशोधन 1804 के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए पृथक पृथक मतदान हुआ करेगा। उसके बाद है 13वां संशोधन। इस संशोधन के द्वारा दासता का उन्मूलन किया गया था। उसके बाद है 14वां तथा 15वां संशोधन। इस संशोधन के द्वारा सभी राज्यों में नागरिकता के समान अधिकारों की व्यवस्था किया गया था। उसके बाद है 16वें संशोधन। 16वें संशोधन के द्वारा कांग्रेस को आयकर लगाने तथा वसूल करने का अधिकार दिया गया था। तो आपसे यह पूछा जा सकता है कि अमेरिकी संविधान में कांग्रेस को आयकर लगाने तथा वसूल करने का अधिकार जो दिया गया था वह कौन से संशोधन के द्वारा दिया गया था? तो 16वें संशोधन के द्वारा होगा आंसर। उसके बाद है 17वें संशोधन के द्वारा सीनेट के लिए प्रत्यक्ष और लोकप्रिय निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। उसके बाद है 18वें संशोधन। 18वें संशोधन के द्वारा नशाबंदी जारी की गई। उसके बाद है 19वें संशोधन। 19वें संशोधन के द्वारा वयस्क मताधिकार जारी किया गया और 20वें संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा प्रतिनिधि सभा के कार्यकाल की समाप्ति की गई तिथि में परिवर्तन हुए। तो 20वें संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा प्रतिनिधि सभा के कार्यकाल की समाप्ति की तिथि में परिवर्तन हुए और 21वें संशोधन के द्वारा 18वां संशोधन रद्द कर दिया गया। जो 18वां संशोधन नशाबंदी से संबंधित था उसे रद्द कर दिया गया 21वें संशोधन के द्वारा और 21वें संशोधन के संशोधन द्वारा 2 बार से अधिक राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उसके बाद है 23वें संशोधन 1961। 23वें संशोधन 1961 के द्वारा कोलंबिया डिस्ट्रिक्ट के निवासियों को राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव में मत देने का अधिकार दिया गया।
और है 24वें संशोधन। 24वें संशोधन के द्वारा 1964 में वोट कर समाप्त कर दिया गया। और 25वें संशोधन 1967 के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति कार्यकारी राष्ट्रपति होगा, जबकि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चयन करेगा। और 26वें संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। मतदान सूची में नाम पंजीकृत कराने के लिए साक्षरता परीक्षा का प्रतिबंध भी हटा दिया गया। और इसका मुख्य उद्देश्य था कि निग्रो लोगों को मताधिकार प्रदान किया जाए। तो सबसे महत्वपूर्ण संशोधन 26वां है। इसके द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था और मतदान सूची में नाम पंजीकृत कराने के लिए साक्षरता परीक्षा का प्रतिबंध भी हटा दिया गया और इसका उद्देश्य था निग्रो लोगों को मताधिकार प्रदान करना। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद।